ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय का श्लोक नंबर 1 से 6 इसमें भगवान के प्रति शरणागति करने का बात आया हुआ है। 1 से 6 में भगवान के प्रति शरणागति करना है, किस प्रकार शरणागति करना है वो बताया गया। और श्लोक नंबर 7 से अभी एंड तक 20 नंबर श्लोक तक बताया जाएगा कि कैसे जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों का डिफरेंस क्या है। पुरुष मतलब जीव और पुरुषोत्तम मतलब भगवान। तो पुरुषोत्तम योग इसका नाम है। श्लोक नंबर 8 से जो 20 है वो पुरुषोत्तम योग है। भगवान कैसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो बताया जाएगा। तो अभी यहाँ से आरंभ होता है कैसे भगवान उत्तम पुरुष। पुरुष मतलब जीवात्मा जो शरीर में बद्ध है, व आध्यात्मिक जगत में सब जीवात्मा को पुरुष कहा जा रहा है। और पुरुषोत्तम मतलब जो जीवात्माओं से उत्तम है, वह उनका लीडर है, वह उनका उनका पालन करने वाला है, उत्तम पुरुष। वो भगवान कैसे जीवात्माओं को पालन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो इन श्लोकों में अभी यहाँ से आरंभ हुआ बताना। तो हम देखेंगे एक एक श्लोक में कैसे भगवान जीवात्मा को पालन करते हैं। तो इस श्लोक में बताया यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। मतलब सूर्य का तेज भगवान कहते मेरे से आता है। सूर्य का तेज भगवान से आता है और चंद्रमा का प्रकाश भी भगवान से आता है। सूर्य और चंद्रमा इनका प्रकाश कृष्ण से आता है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि सूर्य और चंद्र और अग्नि और बिजली चारों चीज को प्रभुपाद बताते हैं, विद्युत भी। तो जगत भाषयते अखिलम, पूरा जगत आप अगर देखेंगे कि सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य कितना महत्वपूर्ण है हम लोग के जीवन में, मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करना जरूर नहीं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं जानते थोड़ा विचार करना चाहिए कि सूर्य हमारा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होने से सबको पता होगा। एक्चुअली साइंस में भी एक्सप्लेन किया गया है सूर्य सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सूर्य के लिए ही सब जीवन धारण कर रहे हैं, सब जीव जीवन धारण कर रहे हैं। जब सूर्य उदय होता है तो पूरे संसार में जीवन आ जाता है, सब लोग जगते हैं, सबके अंदर लाइफ आता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होने से सब वृक्ष वृक्ष प्रकाश के बिना वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष के बिना और कोई जीव भी नहीं रहेगा। तो सूर्य सब जीवों का जीवन है। और सूर्य का जो प्रकाश है, इतना जो असीम, जो अनलिमिटेड एनर्जी आ रही है सूर्य में से, कहाँ से आई है, किसने दी है? तो भगवान स्वयं क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा शक्ति है, मैंने सूर्य में शक्ति डाला है। यदादित्य गतम तेजो, मेरा है वो सूर्य की शक्ति, कोई तो क्लेम करने वाला नहीं है। साक्षात भगवान बोल रहे हैं
ये सूर्य का जो शक्ति है जिस पे तुम जिंदा हो, वो मेरा शक्ति है। इसका मतलब जब हम सूर्य प्रकाश देखते हैं, सूर्य प्रकाश का ग्रहण करते, तुरंत हमें इस श्लोक को तुरंत याद करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि ये सूर्य प्रकाश मेरा है, कृष्ण हमको प्रकाश दे रहे हैं। चंद्रमा का जब रात को चंद्रमा खिलता है तो हम खुले आकाश में देखते हैं तो कितना सौम्य और कितना शीतलता, कितना अच्छा लगता है। तो वो भगवान बोले मेरे से आया है, वो जो शीतलता है चंद्रमा का कहाँ से आ रहा है? भगवान खुद बोल रहे कि मेरे से वो शीतलता आ रहा है, और कोई नहीं बोलता है। अग्नि, अग्नि के बिना कोई, कि जीवन हम लोग का अधूरा होगा अग्नि के बिना, सूर्य के बिना, चंद्र के बिना और इलेक्ट्रिसिटी के बिना। इनके बिना हम लोग जी नहीं सकते। और भगवान खुद बोल रहे कि ये सब मेरे से आ रहा है। इसलिए हमें ये सब चीजों को हम जब देखेंगे तो हमें तुरंत कृष्ण को याद करना चाहिए। याद करना चाहिए कि भगवान ने हमें कृपा करके दिया है, तो उसके प्रकाश में हमें भगवान की कृपा को अनुभव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कृष्ण की कृपा को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक जगत में नए हैं, जो बिगिनर्स है, उनके लिए ये विचारधारा दी जा रही है, ताकि वो लोग भगवान को अप्रिशिएट करना सीखें, भगवान को समझना सीखें, भगवान को प्रति उनकी कृतज्ञता बने। इसलिए ये विचारधारा नए भक्तों के लिए है, ताकि वो भगवान को सम्मान करना सीखें, भगवान को समझना सीखें। अगला श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च होमो भूत्वा रसात्मकः। अनुवाद पढ़िए। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। गाम मतलब पृथ्वी, गाम आवश्य पृथ्वी में प्रवेश करते हैं और सब जीवों को धारण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आकाश में असंख्य प्लैनेट्स जो फ्लोट कर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, मतलब चंद्र, तारे, नक्षत्र जो भी आकाश में तैर रहे हैं, पृथ्वी भी तैर रही है। ये कैसे तैर रहे हैं? आकाश में इनका तैरने का कारण क्या है? फ्लोट कैसे कर रहे हैं? ऐसे हवा में फ्लोट करना संभव नहीं है, बहुत वजन वाला है, कैसे फ्लोट कर सकता हवा में? एक्चुअली हवा में इस तरह से फ्लोट करना संभव नहीं है प्लैनेट्स के लिए। आकाश में जो इतने ग्रह, नक्षत्र, तारे तैर रहे हैं, अपने आप तैर नहीं सकते, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है हवा से। ये सब गिर जाते हैं अपने आप नीचे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हम लोग, साइंस क्या बोलता है, एक ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स तो अर्थ के लिए बताते हैं, जो अर्थ में ग्रेविटी फोर्स है, सबकी जो भी कोई शक्ति बताते हैं जिसकी वजह से सब तैर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई शक्ति है जो सब ग्रहों को आकाश में फ्लोट करके रख रही है, तो वो शक्ति भगवान की है। भगवान की वो शक्ति है जिसकी वजह से सब ग्रह, नक्षत्र आकाश में तैर रहे हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है, जब आकाश में इतने असंख्य तारे हैं और सब के सब चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। अगर
बिना ड्राइवर का सब गाड़ी को छोड़ दिया जाए रास्ते के ऊपर, ठीक है, आज हम लोग सब गाड़ियों को ऐसे स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि एक भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा? इसका मतलब ये सब प्लैनेट्स का कोई ड्राइवर है, वो भगवान है। भगवान सब सिस्टम बना के रखे हैं ताकि सब तैर भी रहे और अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। तो गामावेश च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और औषधि, जो हम लोग अन्न खाते हैं, हम लोग जो अन्न खाते हैं, चावल, दाल, गेहूं, जो भी खा रहे हैं, वो उसके अंदर जो प्रोटीन है, उनके अंदर शक्ति है खाने में, शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान बोल रहे हैं कि मैं सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा बन के मैं उन औषधियों में रस प्रदान करता हूँ। रस मतलब हमको रस कोई वो प्रोटीन बोल रहे हैं हम लोग, मैं विटामिन बोल रहे हैं। वो रस जो हमारे शरीर में जरूरी है, वो रस अन्न से मिलता है। वो अन्न में वो रस कहाँ से आया? भगवान बोलते सोमो भूत्वा रसात्मक, वो रस मैं डालता हूँ। कैसे डालता हूँ? चंद्रमा के थ्रू। तो चंद्रमा सभी वनस्पतियों में एक विशेष प्रकार का रस डालते हैं, जिससे अन्न, चावल, दाल सब के अंदर वो रस आता है। वो रस हम जब खाना खाते तो हमको प्राप्त होता है, उससे हमारी शक्ति आती है शरीर में। भगवान अपने जीवों को पालन करने के लिए, हम सबको पालन करने के लिए, हमारी हमारी लाइफ ठीक से चले, इसलिए भगवान ने सूर्य बन के प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा दे के प्रकाश बन रहे हैं, सब हमारे पृथ्वी को भी वो धारण करके रखते हैं, उसके बाद हमारे शरीर को धारण करके रखते हैं, उसके बाद हमें अन्न रस प्रदान करते हैं, अन्न के द्वारा रस प्रसाद प्रदान ताकि हम लोग अपना लाइफ जी सके। ये ऐसी बेसिक चीजें बता रहे हैं भगवान। वैसे तो असंख्य शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन बहुत कॉमन सेंस से भी कोई भी आदमी, मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी आप समझा सकते हैं ये बात। मतलब सबसे मूर्ख व्यक्ति भी को आप बता सकते हैं कि देखिए, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये पानी है, ये खाना है, ये सब भगवान दे रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता। तो अभी भगवान कितना अलग अलग प्रकार से हमें बता रहे हैं कि कैसे भगवान सब जीवों का पालन करते हैं। भगवान सब जीवों का पालन करते हैं। पहले उन्होंने सूर्य और चंद्र का अग्नि प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी बताया। उसके बाद बताया कि वो हम जो भोजन खा रहे हैं वो चंद्रमा की रश्मि द्वारा आ रहा है। अभी भगवान बता रहे हैं कि हम जो खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाना जो पचता है हमारे अंदर पेट में, वो पचाने का काम भी भगवान बोलते मैं करता हूँ। हम, हाँ मतलब मैं करता हूँ। भगवान भगवान ये भी नहीं बोल रहे कि मेरे द्वारा होता है। हाँ मतलब मैं ऐसे वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर मतलब कौन? वैश्वानर मतलब यहाँ पर वैश्वानर एक अग्नि का नाम है, जो अग्नि हमारे पेट में है। इसलिए अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित। सब प्राणियों के शरीर में एक अग्नि है, वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाती है, उसको हजम करती है, पाचन क्रिया उससे होती है। प्राणापान समायुक्त पचामे अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को भगवान पचा देते हैं। तो देखिए, भगवान सूर्य के द्वारा प्रकाश दे करते पहले देते हैं, उसके बाद अग्नि अग्नि देते हैं भगवान,
ताकि हम लोग खाना बना सकें। फिर चंद्रमा के द्वारा उस भोजन के अंदर भगवान रस, विटामिन, प्रोटीन सब डालते हैं। उसके बाद वो भोजन हम जब खा लेते हैं तो भगवान पेट में उसका हजम भी करवाते हैं। देखिए सब जीवों का पालन भगवान कैसे कर रहे हैं, और ये कोई कल्पना नहीं है, तो भगवान खुद बोल रहे हैं। अभी कोई कल्पना की बात नहीं इसमें, साक्षात भगवान खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो सबके पेट में अग्नि होता है। आयुर्वेद आयुर्वेद शास्त्र है, उसमें कहते हैं जब किसी को जठराग्नि मंद बोलते, मंदाग्नि हो जाती है तो उसको बीमारी होती है, मतलब उसका खाना कभी हजम नहीं हो पाएगा, उसको मंदाग्नि कहते हैं। मतलब उसकी अग्नि जो पेट में धीमी पड़ गई है, तो आयुर्वेद क्या करता है, उस अग्नि को बढ़ाने का प्रयास करता है। उसको अग्नि को बढ़ा देने से उसका खाने का बीमारी चला जाता है। उसको मंद जठराग्नि कहते हैं, मंदाग्नि कहते हैं। ओके, तो ये 4 प्रकार का भोजन क्या है? एक चतुर्वेदम, 4 प्रकार का भोजन होता है। एक चबाने के लिए, जैसे रोटी हम चबाते हैं, और एक ड्रिंक करने का होता है, जैसे जूस है, पानी है, ड्रिंक करने का। और एक चाटने का होता है, जैसे चटनी होता है। और कुछ खाना होता है जो चूसते हैं, जैसे चॉकलेट है, वह जो भी चूस के खाते हैं। ये 4 प्रकार का जो भोजन है, इसको भगवान बोलते मैं पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदाम्। बसंती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं बसंती माता जी अनम्यूट करके पढ़िए श्लोक का अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेमोरी श्लोक में होगा ये लिस्ट। श्लोक है ये। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद करिएगा। ये श्लोक प्रभुपाद का फेवरेट भी, और एक बहुत भक्तों को अच्छा लगता है श्लोक। तो इसका अर्थ क्या है, सर हम पढ़ डिस्कस करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान पहले अलग अलग चीज बता रहे थे कि बाहर की शक्तियों के बारे में बता रहे थे, और भोजन के बारे में बताए। अभी अंदर की बात कर रहे हैं कि मैं इवन हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि और मन को भी भगवान ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पहले बोले कि खाना में हजम करवाता हूँ, इसी प्रकार हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो याद शक्ति है, हम लोग कुछ याद रखते हैं, कुछ समझते हैं, उसके पीछे भी भगवान का ही हाथ है। भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। और मत्थ स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से सब जीवों को स्मरण आता है, स्मृति, ज्ञानम मेरे से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और अपोहनम मेरे से उनको विस्मृति मतलब भूलना, तो भूलने का भी भगवान से होता है, याददाश्त भी भगवान से आती है, और ज्ञान भी भगवान से आता है। जिस प्रकार जो हम भोजन करते हैं उसको वो वैश्वानर अग्नि हजम करती है उस भोजन को। हाँ, किसी की मंद अग्नि होने से उसको हजम कम होता है, किसी की अच्छी अग्नि होने से हजम अच्छा होता है। इसी प्रकार जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं आंख के द्वारा, कान के द्वारा, उसको भी भगवान
बुद्धि में हजम करवाते हैं। तो वो भगवान हृदय में रह के उस ज्ञान को हमें समझने में सहायता करते हैं। उसमें भी कम ज्यादा सबका होगा, जैसे अग्नि जैसे मंद अग्नि और प्रखर अग्नि होती है, ऐसे इसमें भी याद शक्ति भी सबकी अलग अलग प्रकार की होगी। तो भगवान ही, लेकिन वो भी भगवान की वजह से हो रहा है। जो व्यक्ति याद कर लेते हैं वह भूल जाते हैं, सब कुछ भगवान से होता है। इसमें भी परमात्मा का ही फंक्शन है, याद करने में, भूलने में। नहीं तो कोई व्यक्ति, जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाता है, कोई जैसे गिर जाता है या फिर कोई शौक लगता है किसी प्रकार का, तो उसको फिर अपने किसी को देखता है तो वो उसको याद नहीं आता है कि वो कौन है। भूल जाता है, वो नाम याद नहीं कर पाता, कुछ याद नहीं कर पाता है। मतलब याद करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। अगर भगवान हमें याद नहीं दिलाते, हम नहीं कर पाएंगे याद। फिर भगवान कहते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, मैं सब जानने योग्य जितने भी चीजें हैं, वेदेश सर्वैर अहमेव, भगवान ही जानने योग्य वस्तु है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, जितने भी वेद है, वेदों का जो लक्ष्य है, वेदों का जो जानने का विषय है, वो कृष्ण है। वेदों के द्वारा हमें कृष्ण को ही जानना है। तो वेद मतलब नॉलेज, जानना, और जानने की वस्तु कृष्ण ही है भौतिक जगत, और कुछ नहीं। वेद सब हमको कृष्ण को ही बताते हैं। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद वेदांत कृत, भगवान ने वेदांत सूत्र की रचना की है। वेदविद, और वेदविद भगवान, वेद को जानने वाले भी भगवान ही है। तो भगवान ही वेद की रचना करते हैं, वेद को जानने वाले, वेद का प्रतिपाद्य विषय भी भगवान है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हम लोग पिछले जन्म की बातों को भूल जाते हैं, हम लोग को याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा हमको उसको भुला देते हैं। पिछले जन्म की बातों को परमात्मा भुला देते हैं, और इस जन्म में हमको बहुत सारी चीजें याद रहती, बहुत सारी भूल जाते हैं, सब भगवान के द्वारा हो रहा है। इसके बाद हम लोग जो भगवान के नित्य दास हैं, हम उनके अंश हैं, हम ये बात भूल चुके हैं कि हम भगवान की सर्वेंट है, भगवान के दास। इसको भी भगवान हमें याद दिला देते हैं भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भगवान याद दिला देते हैं। फिर बद्ध जीवों को वापस अपने असली स्थिति में, जो स्थिति वो भूल चुका है, उसको लाने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान व्यास देव के रूप में अवतार लेते हैं। व्यास रूप में अवतार लेकर के भगवान वेद की रचना करते हैं, वेदांत कृत, वेद की रचना करते हैं, वेदांत सूत्र की रचना करते हैं, ताकि उसको पढ़ के हम लोग वापस समझ सके। लेकिन वो पढ़ने के बाद भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान हम लोग को समझाते हैं। वेदांत सूत्र भी भगवान व्यासदेव स्वयं वेदांत सूत्र को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता पढ़ने से हम लोग वापस अपने आप को जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ और हमारा लक्ष्य क्या है। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अगला श्लोक। द्वाविमा पुरुषो लोके क्षरचाक्षुषे
एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हाँ, अभी अर्चना माता पढ़ सकते हैं। च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। भगवान कहते हैं 2 प्रकार की जीव हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके। पुरुष 2 प्रकार के। पुरुष मतलब जीव, ये तो याद रखिएगा, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ये जो 24 तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो मैटर जड़ पदार्थ, उसको प्रकृति कहा जा रहा है और चेतन पदार्थ जीवात्मा को पुरुष कहा जा रहा है। तो पुरुष 2 प्रकार के हैं, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब गिरने वाले, क्षर मतलब गिरने वाले, अक्षर मतलब नहीं गिरने वाले। तो 2 प्रकार के पुरुष हैं, जीवात्माएं हैं 2 प्रकार की, क्षर च अक्षर एव च। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च। 2 प्रकार की जीवात्माएं हैं। एक क्षर है जो हमेशा गिरती रहती है, और एक अक्षर है, कभी गिरती नहीं है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। हम लोग भी कहते हैं कि 2 प्रकार की जीवात्माएं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। भौतिक जगत में जो आत्मा है उसको नित्य बद्ध कहलाती है, और जो आध्यात्मिक जगत में जो आत्मा है वो नित्य मुक्त कहलाती है। भगवान कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है वो क्षर है, गिरने वाले हैं, नित्य बद्ध है। कूटस्थ मतलब जो आध्यात्मिक जगत में जो आत्माएं हैं वो अक्षर है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बद्ध जीव, भौतिक जगत में जो बद्ध जीव आत्माएं होती है उनको जीव भूतो कहा गया है। जीव भूता, जीव भूता मतलब जो शरीर में बंधा हुआ है उसको जीव भूतो कहते हैं, और मुक्त आत्मा को आत्मा कहा जाता है। तो 2 प्रकार के पुरुष को बताया गया, 2 प्रकार की आत्माओं को। अगले श्लोक में उत्तम पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। हाँ, बसंती माता ही पढ़िए भाव। इन दोनों के अतिरिक्त, ठीक है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ओके, रुक्मणी माता का कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट, आप अनम्यूट करके पूछिए। Hare Krishna, Preji. Thank you. हाँ। I've been always hearing this कि हम नित्य बद्ध हैं and जो spiritual world में they are नित्य मुक्त, लेकिन I'm always just confused कि तो we have an option कि हम नित्य बद्ध से नित्य मुक्त हो सकते हैं, मतलब हम बद्ध से मुक्त की तरफ जाने का हमारे पास मनुष्य जीवन में ऑप्शन है,
तो हमें नित्यबद्ध क्यों कहा जाता है? ओके, ऐसा है कि प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन किया है, भक्तिविनोद ठाकुर ने भी एक्सप्लेन किया है कि एक लाइन था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। कोई बता सकता है वो लाइन क्या था? मैंने अच्छे से बताया था, एकदम सूक्ष्म उसमें बताया गया था कारण। एनीवन रिमेम्बर? मैंने वो एक लाइन को पर्टिकुलर प्रभुपाद के तात्पर्य में था, क्यों एग्जैक्टली क्या रीजन है इसको नित्यबद्ध कहा जा रहा है? इसको अनादि काल से बद्ध है ऐसे बोलते हैं। नित्य मतलब अनादि काल से, बहुत समय से बद्ध है, इसलिए नित्यबद्ध कहा जा रहा है। और कितना समय से? बोला अनादि काल, मतलब बिगिनिंग लेस। तो बिगिनिंग लेस मतलब अनादि काल से जीवात्मा बद्ध है, इसलिए उसको नित्यबद्ध कहा जा रहा है। तो वो अनादि क्यों बताया गया? वाय अनादि, वाय बिगिनिंग लेस? उसके लिए पहला कारण तो ये अच्छा, भावना माते नाथ होता है, अगर आपको वो लाइन बताएं तो पढ़ के बताइए। यस प्रभु जी, ये है कि जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। नहीं, ये नहीं है, हाँ ये नहीं है। दूसरा आपने बिल्कुल हाईलाइट करने के लिए दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन एक है पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक तो है कि कोई फिक्स डेट नहीं है कब से हम पढ़े थे इस जगत में, उसका जो समय फिक्स नहीं है, अनादि है, बहुत समय से, मतलब बहुत समय, इसलिए अनादि कहा जा रहा है। लेकिन और एक टेक्निकल कारण बताया प्रभुपाद जी ने, वो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत से हम लोग जो फिसले, हमारा जो फिसलन हुआ गिरने का, वो स्पिरिचुअल टाइम में हुआ, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुआ। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मटेरियल टाइम काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं और मटेरियल चेतना में है, इसलिए उसको हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं विथ मटेरियल टाइम से उसको, मटेरियल टाइम में हमारा फॉल डाउन हुआ नहीं है, इसलिए मटेरियल टाइम के हिसाब से उसको डेट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए अनादि काल से बताया जा रहा है, नित्यबद्ध इसलिए कहा जा रहा है। ये एक रीजन बताया था, उस लाइन को दोबारा पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन बात यही है कि आपका प्रश्न है कि हम लोग अगर वापस हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे और हम लोग मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएंगे और नित्य मुक्त के साथ ही हम मिक्स हो जाएंगे, हम लोग भी नित्य मुक्त में आ जाएंगे। वो कारण ये है कि हमारा जो वो वहां से फिसलना हुआ है, गिरने का, वो दूसरे टाइम स्केल में हुआ है, भौतिक टाइम स्केल में नहीं, स्पिरिचुअल में हुआ है। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन भौतिक, हमको स्पिरिचुअल का हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। स्पिरिचुअल में सब कुछ नित्य होता है, वहाँ एवरीथिंग इज इटर्नल, वहां पर सब कुछ नित्य होता है, वहां पर पास्ट और फ्यूचर नहीं है, ओनली प्रेजेंट है। तो वो जो चीज है सब समय सब कुछ नित्य है, वो हमारे दिमाग में बैठने वाला नहीं है। हम लोग अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला जो भौतिक टाइम के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए इस टाइम के हिसाब से हम वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमको यहाँ नित्यबद्ध, इस टाइम के हिसाब से नित्यबद्ध है। वेरी गुड, आगे आगे पढ़ते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया उत्तम पुरुषस्तु अन्य, जैसे मैंने बताया पिछले श्लोक में कि दो प्रकार के पुरुष बताए गए, एक क्षर और एक अक्षर। अभी बोलते हैं उत्तम पुरुष है,
मतलब इस दोनों से श्रेष्ठ एक पुरुष है। अक्षर जीवात्मा और अक्षर जीवात्मा, इन दोनों जीवात्माओं से और एक श्रेष्ठ जीवात्मा है। उस श्रेष्ठ आत्मा को क्या कहते हैं? परमात्मा इति उदाहरित। एकदम स्पष्ट, इसमें अभी कोई डाउट नहीं, स्पष्ट लिखा है परमात्मा इति उदाहरित। उदाहरित मतलब उनका नाम है, उनका नाम परमात्मा है। तो आत्मा, बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा, इन दोनों आत्माओं से श्रेष्ठ एक आत्मा है, उनका नाम है परम आत्मा। और ये परम आत्मा जो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव, ये परम आत्मा ही इन आत्माओं को, विभर्ति मतलब पालन करते हैं। ईश्वर है वो, इस नियंत्रण का पालन करते हैं। तो कैसे पालन करते हैं? ये परमात्मा इन दो प्रकार की सब जीवात्माओं को कैसे पालन करते हैं? तो तीनों लोकों में प्रवेश करके, लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करके परमात्मा इनको पालन करते हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करने का मतलब क्या? इसमें तात्पर्य में ये नहीं लिखा तीनों लोकों में प्रवेश करने का मतलब क्या है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, श्रीमद् भागवतम से समझाऊं कि ये परमात्मा पहले दक्षाय विष्णु, परमात्मा प्रथम पुरुष अवतार, वो सब असंख्य ब्रह्मांडों को पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। उसके बाद गर्भदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके वो एक एक ब्रह्मांड को उसको पालन करते हैं। फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु एक एक जीवात्मा के अंदर इंडिविजुअली परमात्मा में प्रवेश की एक एक जीवात्मा का पालन करते हैं। तो लोकत्रयम आविश्य का ये भी एक अर्थ हो सकता है कि परमात्मा एक जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और एक असंख्य ब्रह्मांड को पालन करते हैं। परमात्मा तीन रूप में सब जीवों का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा है, श्रेष्ठ परमात्मा ब्रह्मांडों के द्वारा जीवों के अंदर में जाके तीन रूप में वो सब को पालन करते हैं। कठोपनिषद में आया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। सब नित्य में परमात्मा नित्य है, सब चेतना में परमात्मा चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। अगला श्लोक, यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। अनुवाद पढ़िए। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, क्योंकि मैं बद्ध जीवों से मैं अतीत हूँ। जो इस जगत में जो आत्मा है उससे भगवान अतीत है। अतीत मतलब उनकी पकड़ में नहीं आते हैं, उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन वो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, उनको समझ नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते, स्पर्श नहीं पाते, उनको सुन नहीं पाते, क्योंकि उनसे अतीत है। बद्ध जीवों से परमात्मा अतीत है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमा। और जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो परमात्मा को देख पाती है, उनको सुन पाती है, उनको स्पर्श, लेकिन उसमें भी भगवान कहते हैं मैं उत्तम हूँ, उत्तम।
अक्षरादपि च उत्तम, मैं जो अक्षर आत्मा है मतलब जो मुक्त आत्मा है उनसे मैं उत्तम हूँ, और बद्ध आत्मा से मैं अतीत हूँ। इसलिए यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि च उत्तम, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। हाँ, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का एक नाम क्या है? पुरुषोत्तम। जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम कहा जा रहा है कि वो सब जीवात्मा पुरुषोत्तम है। और वेदों में, शास्त्रों में भी भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो लोके वेदे च अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित, प्रथित मतलब मैं विख्यात हूँ, मैं इसी नाम से, पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। इसलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने पुरुषोत्तम रखा है। इसलिए पुरुषोत्तम महीना भी भगवान के नाम से एलोकेट किया गया है। और पुरुषोत्तम महीना स्पेशली भगवान कृष्ण को डेडिकेट किया जाता है। वो महीना कृष्ण के लिए वो महीना है, और इस अध्याय को पुरुषोत्तम महीने में पढ़ा जाता है। और इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा बताई गई है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम नाम से इसी प्रकार विख्यात हूँ, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष हूँ, सब जीवों में से श्रेष्ठ जीव हूँ। भगवान भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। भगवान भी जीव है, श्रेष्ठ जीव है, वो सबके लीडर है, नेता है। अगला श्लोक। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान इस श्लोक में, आप लोग गला खड़खड़ बाद में करिए, जब बोलने का समय आएगा तब करिए। हमेशा अगर गले को खड़खड़ करते रहेंगे तो भगवान खुद अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि माम एव, मुझको ही जो पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वो श्रेष्ठ है। मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। हाँ, तो पिछले श्लोक में पुरुषोत्तम किसको बताया था? परमात्मा को। जो काणदक्षाय विष्णु है वो पुरुषोत्तम बताया गया, नारायण को पुरुषोत्तम बताया गया पिछले श्लोकों में, क्योंकि वही परमात्मा रूप में है नारायण। जो गौतमसाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, काणोदक्षाय विष्णु, जो तीनों विष्णु वो नारायण है। तो नारायण को पुरुषोत्तम बताया गया था, क्योंकि वो अवश्य पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो जीवों से श्रेष्ठ है। लेकिन अभी कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि माम एव, मुझको ही। कृष्ण खुद बोल रहे हैं। जब कृष्ण बोल रहे कि मुझको ही, मतलब एकदम ऊपर चला गया सब्जेक्ट मैटर, ऊपर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे अगर कोई पुरुषोत्तम रूप में जानेगा, मतलब नारायण भी पुरुष है, पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण उनसे भी उत्तम है। उत्तम इन द सेंस वो उनके भी सोर्स है। तो कृष्ण को जो पुरुषोत्तम रूप में जानता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। महामेव असम्मूढ़ो जानाति स सर्वविद भजति माम। वो व्यक्ति फिर कृष्ण की ही भक्ति करेगा। जो कृष्ण को ही पुरुषोत्तम रूप में जान लेगा वो कृष्ण की ही भक्ति करेगा। भगवान कहते हैं स सर्वविद, वो सब कुछ जान लेगा। अगर कोई कृष्ण को जान गया मतलब सब कुछ जान गया। जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो कृष्ण को जानने से सबको जानना हो जाएगा, सर्वविद। और फिर वो भजती माम, भजती मतलब भक्ति करेगा, वो मेरी भक्ति करेगा।
कैसे करेगा? सर्व भावेन। सर्व भावेन का अर्थ है वात्सल्य रस में हो, चाहे दास्य रस में हो, चाहे सख्य रस में हो, किसी भी रस में हो, वो भगवान की भक्ति करेगा। अथवा सर्व भावेन का दूसरा अर्थ है कि कृष्ण में ही वो माता पिता बंधु सब कुछ कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। कृष्ण ही माता, कृष्ण पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये भाव से वो कृष्ण की भक्ति करने लग जाएगा। तो ये भगवान कंक्लूड किए, इस श्लोक में भगवान ने कंक्लूजन दे दिया। पूरा अध्याय का कंक्लूजन ये श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि इतना समझ लो कि मैं पुरुषोत्तम हूँ कृष्ण, और सर्व भावे न मेरी भक्ति करनी है। एक श्लोक में मैंने पूरा बोल्ड कर दिया, बाकी सब चीजों को त्याग छोड़ दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बोले कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से हटा दिया। बोले खाली मैं पुरुषोत्तम हूँ और सर्व प्रकार से मेरी भक्ति करनी चाहिए, बस। एक लाइन में इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बोल दिया, सर्व भावेन भजति मां सर्व भावेन भारत। इस श्लोक का ये जो श्लोक है, ये पूरे अध्याय का एसेंस है, सार है पूरे अध्याय के। ये श्लोक को समझ गया मतलब हो गया। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनुवाद पढ़िए। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो यहाँ पर गुह्यतमम शब्द आया है। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम। गुह्यतम शास्त्र इदम, ये अभी जो कहा गया वो, अभी जो भगवान ने कहा वो गुह्यतम शास्त्र है। उक्तम मया, मैंने, उक्तम मया, मेरे द्वारा कहा गया। श्री कृष्ण कहते कि मेरे द्वारा अत्यंत गुह्यतम शास्त्र तुमको कहा गया। इसको जो जान लेगा वो कृत कृत्य हो जाएगा। कृत कृत्य हो जाता है, हिंदी में सब लोग जानते हैं कृत कृत्य मतलब कृत कृत्य हो गया, सफल हो गया वो व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कृत कृत्य हो, धन्य धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कृत कृत्य कब मानते हैं हम लोग? जब कुछ मेहनत करते हैं और कुछ हाथ में लग जाता है मेहनत करके, तो फिर कृत कृत्य बोलते हैं, हम सफल हो गए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बुद्धि को लगाते रहते हैं। बुद्धि से बहुत जगह कि हमको ढूंढना है सब चीज का सोर्स क्या है, सबका एसेंस क्या है, सब चीज का सार क्या है, अल्टीमेट व्यक्ति सुप्रीम कौन है। ये ढूंढते ढूंढते जब ये श्लोक आ जाएगा कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, उनकी भक्ति करने, तो बुद्धिमान व्यक्ति कृत कृत्य हो गया, बस धन्य हो गया। अभी हमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हम सब जान लिया, हमको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते कृत कृत आनंद, धन्य धन्य हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा और उसको बुद्धि को और कहीं इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि गुह्यतम शब्द बार बार आ रहा है, गुह्यतम शब्द बार बार आ रहा है। 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था मैं गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ, 9.2 और भी एक दो जगह आया। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो बात बताई भगवान ने पिछले श्लोक में कृष्ण की, बोलते कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ और मेरी ही भक्ति सर्व भाव से करनी चाहिए। ये गुह्यतम ज्ञान है, क्योंकि कर्म योग नॉर्मल, ज्ञान योग नॉर्मल बात है। आत्मा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये प्राइमरी नॉलेज है। परमात्मा ये सब प्राइमरी है। लेकिन जब भगवान को सर्वतो भाव से भक्ति करना, सब भावों से, वो
वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बात नहीं, वो गुह्यतम है, वो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो हो सकता है भगवान ने पहले भी कहा है और उसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी भी बार भी रिपीट करेंगे लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, गुह्यतम है। पहले रिपीट किया है, 2-3 बार रिपीट हुआ, लेकिन वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो जहां पर भी वो आया वहां पर ही भगवान ने कहा कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। ये बात समझ में आ गया? भले गीता में 5-6 बार आया होगा ये गुह्यतम शब्द, लेकिन जहां भी गुह्यतम शब्द आया होगा आप देखेंगे वहां पर भगवान की भक्ति की बात बताई गई, शुद्ध भक्ति की। इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। ये पूरा अध्याय में दूसरी बातें आती है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर बात बताई वो शुद्ध भक्ति की बात है। सब भावों से भगवान बोलते मेरी भक्ति करेगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे 16 चैप्टर में। ओके, 2 जन ने हाथ उठाया है। विनय अग्रवाल प्रभु अनम्यूट करके बोलिए, और केसी पंडित प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, जो माता जी का प्रश्न था नित्य बध के ऊपर, उसके ऊपर आपने ये बताया था कि भगवान की जड़ जड़ प्रकृति से मोहित रहते हैं और जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित है, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने के कारण मोह भी नित्य है और अतः जीव नित्य बद्ध है। और दूसरा कारण ये बताया था, कोई जीव इसको बता नहीं सकता वो कब बद्ध हुआ था, और उसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। हरे बोल, हरे बोल। ये कहीं लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन किया है कि नोट किया हुआ है? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ रहा था, मैंने लिखा हुआ था। प्रभु नोट जी, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। बोलिए। एक भजती और श्रुति में फर्क क्या है? भजती और श्रुति। भजती और श्रुति 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 श्रुति। श्रुति। ओके, एक्चुअली भजती शब्द के साथ पूजा को कंपेयर करते हैं। पूजा और भजती, पूजा मतलब वर्शिप और भजती मतलब आराधना, भक्ति करना। भजती भक्ति धातु से आता है, भज धातु, भज मतलब भक्ति करना। श्रुति तो टोटली अलग बात होगी। श्रुति मतलब, श्रुति बोल रहे हैं ना आप? श्रुति, हाँ जी प्रभु, हाँ। ओके। हाँ जी। श्रुति तो दूसरी चीज हो गई। श्रुति मतलब हो गया शास्त्र। श्रुति मतलब शास्त्र, जैसे उपनिषद है, वेद है, इनको श्रुति कहते हैं। और भजती मतलब भक्ति करना। प्रभु जी, एक मुट्ठी बंद में धूल में मुट्ठी का क्या मतलब होता है? ओके, वो उदाहरण प्रभुपाद ने दिया, वो श्लोक नंबर गामा विशिष्ट भूतानि, उस श्लोक के तात्पर्य में। उसमें ऐसा कहा गया कि अगर आप मुट्ठी में धूल रखी है, आप मुट्ठी में धूल बहुत देर तक रख सकते हैं वो आराम से, लेकिन उसको आप अगर हवा में से फेंक देंगे तो वो स्कैटर होके नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार जितने भी ग्रह नक्षत्र आकाश में, भगवान ने उसको पकड़ के रखा है। अगर भगवान छोड़ देंगे तो सब गिर जाएंगे। ये प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी, एक 15.15 के अंदर एक वो आया है कि हम जब अपना शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर छोड़ देने के बाद हमारे को भगवान ये स्मृति करवाते हैं कि हमारे को जो अपूर्ण कार्य रह गए हैं वो हमारे को पूर्ण करने हैं। पर जब हम कुत्ता बिल्ली बन गए तो वो अपूर्ण कार्य कैसे करेंगे? और अगर हम किसी दूसरी कंट्री में पैदा हो गए तो जो हमारे को अपूर्ण कार्य थे वो कैसे पूरे करेंगे? ये तो हमारे को पता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो हम जब बद्ध जीव रहते हैं तो पूर्ण कार्य करने का अर्थ थोड़ा दूसरा है। हमको भौतिक जगत में विविध प्रकार की भोग करने की इच्छा होती है। कोई काम पूरा करने की इच्छा नहीं, भोग करने की इच्छा होती है। तो हम जो भोग करने की हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे साथ में जाती है। हम जब नए शरीर में जाएंगे
तो वो भोग करने की इच्छा भी हमारे साथ जाएगी तो जब हम उस शरीर में हमारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, ये अपूर्ण कार्य है। और अगर किसी को पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर काम करने की इच्छा है, वो काम अधूरा रह गया तो फिर तो उसका उधर ही जन्म होगा दोबारा, और वो आकर के वो काम पूरा करेगा। उसका अगर वो डिजर्व करेगा तो मतलब उसका ऐसा कर्म होगा तो उसको दोबारा जन्म मिलेगा, काम पूरा करेगा। और नहीं तो वो कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाके वही काम वहां पर ही करेगा, जो काम यहाँ कर रहा था वही काम कुत्ते बिल्ली के शरीर में भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इंचार्ज बनने की इच्छा है कि हमारे अंदर 15-20 लोग रहेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे, तो कुत्ते के शरीर में जाकर कुत्तों का इंचार्ज बन जाएगा, कुत्तों का लीडर बन जाएगा, उसके अंदर 10-15 कुत्ते आ जाएंगे। एक ही बात है, वो मेंटेलिटी सेम रहेगा, खाली डिजाइन वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ, कैसे पंडित हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो तो। कर्म कर्म का फल डेमीगॉड के लिए लागू नहीं होता है, तो वो लोग अपलिफ्टमेंट कैसे होता है? ओके। देवताओं को कर्म का फल लागू होता है कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर नहीं लागू होता है तो फिर उनका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। तो अपलिफ्टमेंट दो प्रकार का होता है, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल। ठीक है, एक मटेरियल अपलिफ्टमेंट होता है और एक स्पिरिचुअल होता है कि नहीं? हाँ। तो मटेरियल अपलिफ्टमेंट कर्मों से होता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर्मों से कभी नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कोई भी कर्म की इतनी क्षमता नहीं है किसी को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सके। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ओनली भक्ति से होता है और भक्तों के संग से होता है। तो देवता लोग अगर वहां पर भक्तों का संग करते हैं और भक्ति करेंगे तो उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, और मटेरियल अपलिफ्टमेंट वहां जाके करने की जरूरत नहीं देवताओं की। वो तो भौतिक पृथ्वी में जितना कर्म करेंगे उतने कर्म को वहां भोग करेंगे, भोग करके वापस आएंगे फिर कर्म करेंगे। मटेरियल लेकिन प्रभु प्रभु हम लोगों को क्या होता है, जैसा अगर भगवान के लिए काम करेंगे तो हमारा कर्म फल नहीं होगा, तो इसलिए अगर वैसा ही करता रहेंगे तो हमारा पूर्ण जन्म नहीं होगा। तो ऐसा ही तो हम लोग सीखा है। ओके, तो इस ऐसा ही मैं देवता के लिए भी ऐसा मैं सोचा था। क्या सोचे थे? जो हम लोगों का जैसा कर्म फल नहीं होने से हम लोग जन्म नहीं लेना पड़ता है, तो वो लोग को क्या होता है, जैसा पशु लोगों का अपलिफ्टमेंट और नेचर से होता है, वो नेचर करता है एक स्टेज से और एक स्टेज में। तो देवता का भी तो कर्म फल उसके लिए नहीं लागू होगा तो क्या होगा, वही हमारा क्वेश्चन आया था। देवता लोग मृत्यु के बाद पृथ्वी पे आएंगे, आकर के फिर कर्म करेंगे, फिर उनका अपलिफ्टमेंट होगा। ओके। और अगर भक्ति करेंगे तो वहां से ऊपर हो जाएंगे, चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे। हाँ, भावना मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 13 चैप्टर में एक क्वेश्चन जैसे इसमें था जब तात्पर्य में कि चित्रकला का जो एग्जाम्पल है एक बार, उसमें प्रकृति पुरुष और ईश्वर, चित्रकार तो समझ में आ गया कि ईश्वर, चित्र और तुलिका में है, तो इसमें प्रकृति और पुरुष में कैसे समझेंगे इसको? ठीक इस है, एग्जाम्पल जो चित्रपट है वो प्रकृति है। हाँ, जो चित्रपट मतलब जो कैनवास है, वो कैनवास है जिसके ऊपर पेंटिंग हो रही है, वो प्रकृति। तो जो पिक्चर है वो आत्मा हो गया, पुरुष, और वो पेंट करने वाला परमात्मा वो हो चित्र का तो ईश्वर। गया, ईश्वर हो गया। थैंक यू प्रभु जी। अरे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। 16
अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। तो अभी तक हम लोग क्या थोड़ा समरी कर लेते हैं क्या क्या हुआ। 13 चैप्टर से आरंभ हुआ है ये ज्ञान योग। तो 13 चैप्टर में बिगिनिंग में क्या हुआ कि ये 24 तत्वों को बताया गया। ये जो 24 तत्वों से संसार बना है इसके बारे में हमने सुना पहले स्टार्टिंग में। शरीर कैसे बना है ऐसा हुआ 13वें अध्याय में। उसके बाद आत्मा और शरीर का भेद बताया गया, आत्मा कैसे शरीर से अलग है। उसके बाद आगे बताया कैसे आत्मा शरीर में कैसे फंसता है वो बताया। आत्मा का जो जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है उसको 13वां अध्याय में बताया। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान और ज्ञेय, और ज्ञान और ज्ञेय वो मार्ग बताया गया जिससे बाहर निकला जाएगा। ये 13वां अध्याय था। 14वें अध्याय में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया। प्रकृति के 3 गुण जो आत्मा को बांधते हैं। 15वें अध्याय में ये भौतिक जगत में जो आत्मा बंध है उसका अश्वत्थ वृक्ष के साथ तुलना किया गया। उसमें आत्मा बंध है और भगवान को शरणागत होने से निकलेगा वो बताया। उसके बाद फिर से परमात्मा के बारे में और अच्छे से बताया गया। पुरुषोत्तम जो परमात्मा है उसका और विस्तार से बताया गया। अभी 16वें अध्याय में 2 प्रकार के जीव इस संसार में हैं। कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ खराब हैं। 2 प्रकार की जीवात्मा है, आसुरिक और दैवी। उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पर 16वें अध्याय में, दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशोधि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मादरं ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ओके, अनुवाद पढ़िए। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये 4 श्लोकों में देवी गुणों का वर्णन है। इसके बाद की 20 श्लोक है उसमें आसुरी गुणों का वर्णन है। देवी गुणों का केवल 4 श्लोक है। क्योंकि देवी गुण और भी बहुत जगह वर्णन हो चुके हैं पहले, 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में बहुत जगह वर्णन, इसलिए असुरी गुण और कहीं वर्णन नहीं हुए, इसलिए बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर असुरी गुण है। अभी यहाँ पर जो देवी गुण का वर्णन है इसको क्या करना है ना, एक गुण के ऊपर प्रभुपाद जी ने एक एक पैराग्राफ लिखा है। हम लोग को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए, आप लोग को खुद को ही आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे पहला है अभयम, तो अभयम कहाँ से शुरू होता है हम लोग को पकड़ना चाहिए, यहाँ से अभयम है। सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि कहाँ से कहाँ तक है आप लोग को खुद आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, दमा, यज्ञ, स्वाध्याय, एक एक चीज तात्पर्य में दिया हुआ है।
तो आइए हम लोग एक एक पढ़ेंगे और पढ़ के फिर थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो ये ऐसा करना है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर पैराग्राफ तात्पर्य पढ़ना शुरू करिए। एक पैराग्राफ अल्टरनेटिवली पढ़िएगा दोनों जन। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार शतगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर ये पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को दैविक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज के जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। तो अभी जो ये गुण बताए गए अभयम सत्व संशुद्धि, प्रभुपाद जी इन गुणों को वर्णाश्रम के हिसाब से डिवाइड करने जा रहे हैं। कुछ गुणों को वो सन्यासी को प्रदान करेंगे, कुछ गुणों को ब्रह्मचारी को, कुछ गृहस्थ, कुछ वानप्रस्थ, कुछ गुणों को ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरह से प्रभुपाद जी इन गुणों को डिवाइड करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से गुण किसके हैं। अभी यहाँ पर और आप लोग को समझना चाहिए अभी कौन सा गुण आरंभ हुआ। जो 20 गुण दिए गए ऊपर में, इन 20 गुणों में कौन सा गुण कब शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है, वो ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ से पहला गुण शुरू हो रहा है। पहला अभयम है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, पहले 3 गुण सन्यासी के लिए हैं। ठीक है, 1 नंबर अभयम, 2 नंबर सत्व संशुद्धि, 3 नंबर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये तीनों गुण सन्यासी के लिए हैं। तो अभयम पढ़िए, यहाँ से शुरू करिए। ठीक है, ऊपर से शुरू करिए, चलेगा। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रम में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी
इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। ये हो गया अभयम। तो सन्यासी को अभयम का पालन करना है। और अभयम कैसे होगा कि परमात्मा सर्वत्र है, सब समय है मेरे साथ, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। सन्यासी अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं रहता, पूरी दुनिया से अलग होता है, फिर भी अकेला नहीं है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करेंगे, चाहे जंगल में भी हूँ, वो मैं अकेला नहीं हूँ। ये निर्भयता सन्यासी की होती है। ये पहला हो गया गुण अभय। और ये सबको, हमें सबको इसको सीखना चाहिए, हम सब भक्तों को, सबको ये सीखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, हम अकेले नहीं, हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप पढ़िए। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें तक करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के पढ़िए, पढ़ते रहिए। के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे बदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षद के संगीत से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह गर्हित है कि उसके लिए श्रेष्ठ होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विद्या है। तो ये है सत्व संशुद्धि, आत्म संशुद्धि। और आत्म संशुद्धि में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी विधियां होती है। प्रभुपाद ने कहा आत्म संशुद्धि की, उसमें एक विधि है कि सन्यासियों को स्त्रियों से निकट संबंध नहीं रखे। एक है, बहुत सारी और भी विधियां हैं संशुद्धि की, जैसे नहाना है, बहुत सारी चीजें हैं, गायत्री करना, बहुत कुछ है। लेकिन एक है कि स्त्रियों से निकट संबंध नहीं रखे। और इस मामले में चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर थे, स्त्रियों से संगति नहीं करने में। और वैसे वो भगवान है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं था, फिर भी देखिए भगवान होते भी उन्होंने पालन किया ये नियम को।
क्योंकि आप कलयुग में देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं इसी कारण से, जितने भी बड़े बड़े सनातन धर्म में भारत के जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु बहुत ऊंचे स्तर पे चले गए, लेकिन बाद में देखा गया कि वो किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए थे, बहुत सारी स्त्रियों से घेरे रहते थे, अंदर अंदर महल में, बाहर में साधु दिखाई पड़ रहे थे। और यही बात महाप्रभु जानते कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने बहुत कठोरता से एक पैरामीटर रख दिया, एक कठोर नियम रख दिया कि सन्यासियों को स्त्रियों से निकट संबंध नहीं करना है। ये पहला पॉइंट था। इसमें स्त्रियों के प्रति कोई घृणा नहीं, उनके प्रति सम्मान है, लेकिन सन्यासी को बचाने के लिए विधि है। हरिदास ठाकुर का स्टोरी सब लोग जानते हैं, छोटा हरिदास, उन्होंने थोड़ा सा गलती किया तो महाप्रभु ने उनको लाइफ टाइम के लिए अपने से दूर कर दिया, बैन कर दिया। और एक श्लोक है जो महाप्रभु यहाँ पर कोट करते हैं, निष्किंचनानां भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमेशतो संदर्शनं विषयणामतयोसितां च आहन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्यसाधु। यही श्लोक का प्रभुपाद ने हिंदी में इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेशन लिखा है, जो आप देख रहे हैं इधर, जो कोटेशन मार्क है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निष्किंचनानां भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमेशतो भवसागरस्य संदर्शनं विषयणामतयोसितां च आहन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्यसाधु। इस श्लोक का अर्थ है जो निष्किंचन है, निष्किंचन मतलब जिसने संसार को छोड़ दिया है और संन्यास मार्ग ग्रहण किया है, भगवत भजन उन्मुख, जो भगवान के भजन कर रहा है, भगवान को भगवत साक्षात्कार के मार्ग में जो आ गया है, भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिषतो भवसागरस्य, और जो भव सागर को पार करने की इच्छा से जो एक बार कूद चुका है, सागर को पार करने के लिए वो गिर चुका है, वो पार करना चाह रहा है, सागर को, भव सागर को पार करना चाह रहा है, भगवत साक्षात्कार करना चाह रहा है, और संसार को जिसने त्याग कर दिया उस व्यक्ति के लिए संदर्शनम विषयणाम अथयोसिताम च, उनके लिए स्त्रियों को देखना और विषयों भौतिकवादियों को देखना, देखना मतलब कैसा, संदर्शन, संदर्शन मतलब भोग की दृष्टि से देखना, स्त्रियों को भोग की दृष्टि से देखना या विषय भोगी व्यक्तियों को भोग की दृष्टि से देखना। क्या है, संदर्शनम विषयणाम अथयोसिताम च हंत हंत विषभक्षण तो विषाद। वो क्या है, जहर पीने की जैसा है, वो जहर पी रहा है, मतलब वो जहर पी रहा है, ऐसा अगर करता, उससे अच्छा है कि आत्महत्या कर ले, ये बोल रहे प्रभुपाद जी, उससे अच्छा है कि आत्महत्या कर ले। बहुत कठोर नियम है, ऐसा कठोर नियम नहीं से पार कर नहीं पाएंगे, भवसागर को बीच में गिर जाएगी, गाड़ी गिर जाएगी। ओके, अगला पैराग्राफ पढ़िए। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थिर मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। बस यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए।
लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। ओके, तो सन्यासी का तीसरा गुण है कि वो ज्ञान में ज्ञान योग व्यवस्थित, मतलब उसको इतना ज्ञानी होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाउट्स को वो तोड़ सकता है, उसको खंडन, उसको भगवान के प्रति विश्वास जता सकता है, किसी का भी भगवान में विश्वास जता सकता है तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। ये योग्यता नहीं होने से संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो संन्यास में ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये पहला हो गया, इसमें ज्ञान योग व्यवस्थिति। और सन्यासी लोग जो भिक्षा ग्रहण करते हैं लोगों से, उनके कल्याण के लिए करते हैं, ताकि उसी बहाने से उनको ज्ञान दिया जाएगा, भिक्षा के बहाने से। ओके, अगला पैराग्राफ पढ़िए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता में जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना में के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है तथा सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सत्वगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सत्वगुणी होता है। तो प्रभुपाद जी 50% कह रहे हैं, लेकिन जितना भी हो, जितना प्रतिशत आप परसेंटेज कर सकते, 50, 40, 30, 20 और 10% भी कम से कम हमें धन निकाल के कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करना चाहिए। और हमें थोड़ा सिलेक्ट करना चाहिए, हमको दान कहाँ करना है, थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए, आंख बंद करके नहीं करना। जो हमारा बेस्ट होता है, जो कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा है, उसको सपोर्ट करना, उस खर्चे में लगेगा तो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, अगला पढ़िए। जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थी क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम करना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो आइडियल प्रभुपाद ने दिया है बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं प्राथमिक अवस्था में। जैसे 50% डोनेशन भी सब लोग नहीं कर पाते, उसमें कम हो जाता है परसेंटेज। इसी तरह इसमें भी, यहाँ पर भी जो रिस्ट्रिक्शन दिया है प्रभुपाद ने, केवल संतान उत्पन्न, ये संभव नहीं है। मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर होगा। लोग शादी करते हैं संभोग करने के लिए, ये भी प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। जो लोग नया शादी करेंगे और बोलेंगे केवल संतान उत्पन्न करने के लिए,
तो संभव नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, फिर इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा, गुरु से बात करके भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दीक्षा गुरु से बात कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है, थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। एटलीस्ट गृहस्थ व्यक्ति शादी के बाहर संभोग करना नहीं चाहिए, उसमें बहुत खतरा है और गिरने का बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। शादी के अंदर में उसको धीरे धीरे अपने आप को सेंस कंट्रोल करना होगा, स्लोली, जितना संभव है, जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा उतना कर पाएगा। अभी डे 1 से तो संभव नहीं है, भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये सब चीज कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन बहुत है, अभी हम लोग के ग्रुप में किसी को जरूरत नहीं इसका डिस्कस करने की, लेकिन जहाँ जरूरत होगा वहाँ हो सकता है डिस्कशन। ओके, दूसरा बात ये भी है, और एक क्या पॉइंट हमको याद आया, हाँ, इसमें लिखा है कि अगर कृष्ण भावना भावित बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते तो नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ये भी आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे तो उत्पन्न कर दिए, अभी वो कृष्ण भावना भावित बनेगा कि नहीं हमारे नहीं। ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन नहीं हो गया तो उसको क्या मार डालेंगे उसको जहर पिला के नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हम लोग को प्रयास करना चाहिए। ये जो बात लिखा है कि अगर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न कर सकते तो सैकड़ों संतान उत्पन्न किया जा सकता है, ये जो बात है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डायलॉग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने पूछा था कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि अगर मुझे ये गारंटी मिल जाए कि मेरे बच्चे कृष्ण भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, तो मैं 100 बच्चे उत्पन्न करूंगा, लेकिन क्योंकि गारंटी नहीं इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा, ये उन्होंने बोला था। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रभुपाद के अपने जो संतान थे खुद के प्रभुपाद, तो वो लोग भक्ति पथ में नहीं आए। ठीक है, यद्यपि प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन उनके खुद के पुत्र ही भक्ति पथ में नहीं थे, शुद्ध भक्ति ग्रहण नहीं की। इसलिए हम इसी बल पे हम बोल रहे हैं, इसी पॉइंट पे, इट्स मे नॉट बी पॉसिबल, आप अपना प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्कृत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतः दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए है। तो पहला 3 सन्यासी के लिए कहा गया, अभय, सत, आत्म संशुद्धि और ज्ञान योग की व्यवस्था। और ये जो 3 है, दान देना, इंद्रिय संयम करना और यज्ञ करना, गृहस्थों के लिए बताया गया। तो यज्ञ गृहस्थ को करना चाहिए और कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना है। गृहस्थों को जो कि बीच बीच में भक्तों को निमंत्रण करके संकीर्तन करवाए, घर में संकीर्तन करना चाहिए घर में, और प्रसाद बांटवाना चाहिए।
ये गृहस्थ को इससे अपना जो पैसा उसमें खर्चा हो जाएगा। जो दान करने की बात है वो दान इसमें अच्छे दान काम में लग जाएगा। कुछ पैसा इसमें खर्चा करना चाहिए गृहस्थ को संकीर्तन यज्ञ करने में। संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो कीर्तन होगा 2-3 घंटा, बहुत अच्छा। और सब लोगों को, पब्लिक को बुलाना चाहिए, और तो वो लोग थोड़ा, उनको भी कीर्तन सुन के फायदा होगा। नगर कीर्तन करना चाहिए विष्णु, और फिर बाद में सबको प्रसाद खिलाए, तो बहुत अच्छे काम में पैसा खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए चला गया, क्योंकि 1 से 25 साल स्टडी करने का, अध्ययन करने की उम्र है। उसमें जितना अध्ययन करेंगे उतना याद रह जाएगा। एक्चुअली हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत लेट उम्र में कृष्ण भक्ति में आए। इसलिए जो पहले संतान उत्पादन की बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो लोग शादी करने के पहले भक्त बन जाए और गर्भाधान संस्कार से ही अगर वो एकदम चालू करे भक्ति को, और उनके बच्चे जन्म से ही भक्त बन जाएंगे और घर में प्रसाद, तो वो जो बच्चे जन्म लेंगे अभी, वो बच्चे ये जन्म से ही स्वाध्याय करेंगे भक्ति का, तो उनको ये फायदा होगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बच्चों को कृष्ण भावनावित बनाना चाहिए। भक्तों के लिए संभव, शादी के पहले अगर ये ज्ञान मिल जाए तो आदमी प्रयास कर सकता है कि कैसे सब सिस्टम फॉलो करके शुद्ध भक्तों को घर में तैयार किया जा सकता है, उत्पन्न करके, वो संभव है। और ऐसे बहुत गृहस्थ हैं जो अपने बच्चों को अभी शादी करने के पहले डिवोटी बन गया, अभी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, भागवतम पढ़ा रहे हैं, वेद अध्ययन सब बहुत संस्कृत पढ़वा रहे हैं, और ये बच्चे बहुत हाई क्लास, ये जो विद्यार्थी जीवन उनका बीतेगा। हम लोग तो बाद में भागवतम और गीता हम लोग को बाद में मिली, छोटी उम्र में हम लोग को नहीं मिली। अगला पढ़िए एकदम। हाँ पढ़िए। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थी नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज भी तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं है। और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। वेरी गुड, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ। आर्जवम मतलब सरलता। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चालू हो जाएगा। अभी तक था सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। अभी हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्जवम
ब्राह्मण के लिए है। आर्य मतलब सरलता। तो ये केवल ब्राह्मण नहीं, सभी को पालन करना चाहिए प्रभुपाद के, लेकिन ब्राह्मण विशेषतः सरल होते हैं। ब्राह्मण विशेषतः सरल होते हैं। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। अहिंसा का मतलब प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना, इसको अहिंसा कहते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वे शरीर वध किए बाने के बाद स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा का मृत्यु नहीं है इसलिए सबको मार डालो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, हिंसा मतलब पशुओं को मारना, पशुओं का मांस इत्यादि प्रभुपाद नहीं खाना चाहिए, दूध फल सब्जी खाना चाहिए। यही हिंसा के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद यही बता रहे हैं। पशुवध नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना, ये हिंसा में यही बता रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, इसको अहिंसा कहते हैं। अगला है अहिंसा के बाद सत्य। सत्य अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन होते हैं। वैदिक साहित्य में कुछ अंश कठिन होते हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवद गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। सत्य का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसे प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। तो देखिए, वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन होते हैं। कुछ ऐसी बातें आती है, गीता में भी कुछ ऐसी बातें आती है कि लोग का दिमाग खराब, समझ नहीं पाते, लोग का दिमाग खराब हो जाता है ये पढ़ने से। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? कुछ बातें उनका जो माइंड सेट है उससे मिलती नहीं है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो फिलोसफी है उससे नहीं मिलती है वो बातें। तब वो क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के उसकी व्याख्या करनी शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या करना चाहिए, उसको प्रामाणिक गुरु से समझना चाहिए। जैसे गीता में अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो गीता के ऊपर जो हमारे आचार्यों ने कमेंट्री की है उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे भागवतम में कोई भी श्लोक अगर पढ़ समझ में नहीं आता है, कोई भी श्लोक पढ़ के डाउट आता है, तो हम सीधा जीव गोस्वामी की कमेंट्री को रेफर करते हैं, तो वहां पर समाधान हो जाता है। अगर वहां नहीं हुआ तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़े, उससे भी नहीं हुआ तो बलदेव विद्याभूषण। तो ये परंपरा में बहुत हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर से व्याख्या की है, सब कंफ्यूजन को दूर कर दिया हो। तो उनकी शरण लेनी चाहिए। अपने मन गढ़ंत उल्टा पलटा व्याख्या करके गाड़ी को वो लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए अगर नहीं समझ में आता। अक्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो सहिष्णु बने रहना चाहिए। एक बार क्रोध पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण को उत्पन्न तथा काम से उत्पन्न होता है। फिर जो योगी है वो क्रोध को नियंत्रण रखता है। हमें क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है। क्रोध करने से शरीर दूषित होता है, मन दूषित होता है और रजोगुण तमोगुण में फंस जाएंगे क्रोध से। अपैशुनम, अपैशुनम मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों का दोष नहीं देखना। हाँ, निसंदेह चोर को चोर कहना। छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण मतलब अन्वेषण। हाँ हाँ, बंगाली में कहते पर दोषानुसंधान। तो पर दोषा अनुसंधान, अनुसंधान मतलब इंक्वायरी, रिसर्च।
तो कौन सा रिसर्च? दूसरों का दोष देखने में रिसर्च। हम लोग सब रिसर्च करने में सब लोग एक्सपर्ट हैं। हाँ, ये अनुसंधान करने में एक्सपर्ट है हम लोग। दूसरों के दोषों का अन्वेषण करने में एक्सपर्ट है। हमें एक्चुअली अनुसंधान करना चाहिए परम तत्व का, भगवान का। इंक्वायरी करना चाहिए भगवान के। तो हम लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं, दूसरों को फॉल्स, इससे बचना है। उसके बाद ह्री, ह्री मतलब शर्म, शर्म होनी चाहिए। शर्म मतलब गर्हित कार्य करने में लज्जा आनी चाहिए। इस वक्त अचापलम, अचापलम मतलब मनुष्य किसी प्रकार से विचलित नहीं होना चाहिए। चपल, चपल मतलब चंचल, चंचल नहीं होना, विचलित नहीं होना। अगर किसी प्रयास में हम असफलता भी मिलेगी तो भी हमें खिन्न नहीं होना चाहिए। धैर्य और संकल्प के साथ प्रगति करना चाहिए। अहिंसा, क्रोधम, अक्रोधम, मादरम, हीर, अचापलम। तेज है, तेज मतलब क्षत्रियों के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रिय तेजवान होते हैं। क्षत्रियो को जरूरत पड़ने पे हिंसा भी करनी चाहिए, वायलेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नॉन वायलेंस वाला चक्कर क्षत्रियों में नहीं चलता है। तेज है। क्षमा, क्षत्रियों को क्षमा भी करना चाहिए। अगर कोई माफी मांगता है तो क्षत्रिय लोग क्षमा कर देते हैं। शौचम मतलब पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की, मन की और शरीर की। शरीर का पवित्र स्नान से, मन का पवित्र भगवान की भक्ति से। प्रभुपाद कहते हैं ये पवित्रता शब्द वणिक लोगों के लिए है, बिजनेस वालों के लिए है। क्यों? मतलब उनके बिजनेस में काला बाजारी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं पवित्रता मतलब बिजनेस में काला बाजारी नहीं करना। और तो वैश्य के लिए हो गया, और तेज और क्षमा क्षत्रिय के लिए, और उसके ऊपर के सब गुण ब्राह्मण के हो गए। जैसे आर्जवम शुरू हुआ, जैसे ब्राह्मण के गुण थे, क्षत्रिय के एक दो गुण बताया, वैश्य के एक गुण बताया, और शूद्र के एक गुण है नाति मान्यता, मतलब बहुत सम्मान की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। शूद्रों को सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। ये कलयुग का प्रॉब्लम है। कलयुग में शूद्र लोग इतने सम्मान के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए पूरा समाज उल्टा पुल्टा हो गया है। आगे के जमाने में जो शूद्र थे वो अपने आप को मतलब कुछ ऐसा कोई बोलता नहीं था, खुद से अपने आप को खुद हमेशा विनम्र बने रहते थे। हमेशा अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करना, दूसरों को सम्मान करना, बहुत बहुत ही एक अलग से मतलब फॉलो होता था सिस्टम। अभी शूद्र लोग तो सर पे चढ़ जाते हैं, एकदम उल्टा पुल्टा हो गया, इससे समाज टूट गया। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। यहाँ 26 क्वालिटी आया। प्रभुपाद बोल रहे 26 गुण, वैसे तो 20 है लेकिन गिना नहीं हमने, तो 26 बता रहे हैं। हाँ जी, 26 क्वालिटीज है। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश ये कि भले ही बहुत सोचनीय हो, सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करेंगे तो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति। नहीं, मेरे स्क्रीन पे आप लोग श्लोक देख पा रहे हैं? तो देखता हूँ, ऊपर से देखता हूँ। अभयम, सब तो पहला लाइन है 3 गुण है, उसमें सन्यासी का हो गया। उसके बाद दूसरे लाइन में दानम दमम से यज्ञ से 3 हो गया। गृहस्थ का तो 3 6 हो गया, और स्वाध्याय ब्रह्मचारी का 7, और तप हो गया इसका वानप्रस्थ का, तो 8 हो गया। ठीक है, ये 8 इन लोग का हो गया। सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ।
अभी ब्राह्मण का, अगर आर्जवम से पकड़ते हैं ब्राह्मण का, तो आर्जवम में अहिंसा 2, सत्य 3, अक्रोध 4, त्याग 5, शांति 6, अपेशुनम 7, दया 8, भूतेषु अलोलुप्त्वम 9, मार्दवम 10, ही 11, अच्छापनम 12। तो 12 गुण लगता है ब्राह्मण का है। और उसके बाद तेज और क्षमा और धृति, ये 3 गुण अगर हम क्षत्रियों का पकड़ते हैं, और शौचम और अद्रोह ये हम दोनों वैश्य के पकड़ लेते हैं, और नाति मान्यता शूद्र के पकड़ लेते हैं। तो 12 और 3 15 16 17 18, यहाँ पर 18 है, वहां पर 8 है, 26 हो गया। हरे कृष्ण प्रभु, मात्सर्य शून्यता वो किस में आएगा, मतलब किसका गुण में आएगा? मात्सर्य शून्यता। अच्छा दाঁড়ান দেখছি মাৎসর্য শূন্যতা এর মধ্যে আছে কি? হ্যাঁ, সোচের পরে হবে, সোচ প্রথমে, তারপরে মাৎসর্য শূন্যতা, তারপরে অভিমান শূন্যতা। আচ্ছা শৌচম, শৌচম, শৌচম পরে অদ্রোহ আছে, অদ্রোহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাৎসর্য শূন্যতা। অদ্রোহ মানে হচ্ছে বাংলায় মাৎসর্য শূন্য, ঠিক আছে, আর ইংলিশে হিন্দিতে হচ্ছে ঈর্ষা, নন এনভি। আচ্ছা, এটা কার যাবে, এটা ঈর্ষাটা কার হবে, মানে কোন গ্রুপে আসবে? এটা वैश्य होते पारे, नॉन एनवी, যেমন वैश्य लोग जब वो गाय बैल भैंस को जब खेती में लगाएंगे तो उनको मारना नहीं चाहिए ज्यादा, अद्रोह, द्रोह नहीं ओके करना, प्रभु। दूसरे जीवों को ज्यादा नहीं करे। प्रभु जी, ये छिद्रोवेशन में अरुचि क्या होता है? हाँ, छिद्रान्वेषण में छिद्रोवेशन में not interested in fault finding, not interested in fault finding। छिद्रान्वेषण मतलब दोष दर्शन करना। तो दोष दर्शन करने में उसको रुचि नहीं है। सबको तो रुचि होती है ना, इसको बहुत अच्छा लगता है दोष देखने का। प्रभु जी, लोभ विहीनता, लोभ विहीनता। अलोलुप्तम, लोलुप, लोलुप नहीं बनना। लोलुप, लोलुप मतलब समझ लेना, ग्रीडी, ग्रीडी नहीं बनना। दया भूतेषु लालची नहीं बनना, ज्यादा लालच नहीं करना। ओके, फिर भद्रता, भद्रता, भद्रता। भद्रता, भद्रता मतलब मर्यादा, डिग्निटी मेंटेन करना, डिसेंसी। लज्जा, लज्जा और बता दो प्रभु। लज्जा मतलब पाप करने में शर्म आना। निंदनीय काम करने में शर्म आना। कलयुग में लोग शर्म छोड़ दिए ना, तिलक करते हैं, तब करने के समय क्या होता है कि हमारी जो चेतना होती है, हमारा जो मन होता है, साफ हो जाता है। तो साफ होने की वजह से हमारी बुद्धि और मन, बुद्धि शार्प हो जाती है और मन पूरा साफ हो जाता है जप करने से।
साफ मन और साफ बुद्धि होने की वजह से हमारे विचार बहुत साफ हो जाते हैं। इसलिए जितने भी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फटाफट आने लगता है। जप में आता है, जप में आता है। और उसके बाद Thank you. रुकिए, आप बीच में बोले मत। उसके बाद आपको बेस्ट एंड बेस्ट आइडिया उस समय आने लगता है, क्योंकि आपका हृदय साफ हो रहा है। और अगर आप सोचेंगे कि वो आइडिया हम लिख लेते हैं, इसको आइडिया अच्छा हुआ, तो बस आपका असल जो गोल था वो रुक गया। मतलब असल उद्देश्य हम जप करना है, और जप करने की वजह से मन साफ हुआ है, तो जब हम और करेंगे तो और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन वो ऊपर जाना रुक गया, हम जहां तक पहुंचे थे मन हमारा साफ हो गया और आइडिया में फंस गए। आइडिया और विचार जो आते हैं तो जप करने से फल मिला है वो मन, लेकिन हम फल को लेकर रह जाएंगे तो असली काम हमारा वो वहां रुक जाएगा। हाँ, इसलिए माया देवी का ये एक प्रकार का माया देवी का एक चाल है कि हम जप करने के समय हृदय साफ हो जाता है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और उन विचारों को क्योंकि बुद्धि हमारी और मन और बुद्धि हमारा बहुत पावरफुल हो जाता है जब, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मन और बुद्धि पावरफुल करना जब का उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। तो जो लक्ष्य है भगवान की खुशी करना, वो मिस हो जाएगा और इसमें रह जाएंगे, इस लेवल पे रह जाएंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा लेवल है जब ऐसा हो रहा है, मतलब वी आर ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग ऑन प्रोग्रेसिंग, इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसको कैसे सुधारें? कैसे सुधारे इसको समझने ट्रिक है, ट्रिक। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, ये समझना होगा। मन को बोलना पड़ेगा कि देखो अभी ये अच्छे जो विचार आ रहे हैं इसको तुम थोड़ा देर बंद करके रखो, तुम्हारे पास रखो, मेरा जब खत्म हो जाएगा फिर बताना, फिर मैं तुमको समय दूंगा, तुम्हारे सब विचारों को मैं सुनूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन अभी जब में मन लगाओ। ऐसे अपने मन को बोलना पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मैं भी कई बार ये आते तो ये कहती हूँ पहले ना, अभी माला का टाइम है, पहले माला कंप्लीट कर लें, फिर ये बाकी और दिमाग लगे, उससे ऐसे करके समझाते। हाँ, अभी बोलो बी ऑन प्रेजेंट, बी ऑन प्रेजेंट। फ्यूचर में भागता है मन, पास्ट में भागता है, उसको पकड़ के प्रेजेंट में। अभी हम जब का काम, बाद माला जब होगा, जो गार्लैंड बनाना है तो जब बनाएंगे तो करेंगे, जब सिलाई करेंगे तब करेंगे, अभी जब करो। ऐसे मन को समझाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। प्रभु जी, जब के समय अगर भगवान के रूप का ध्यान आ रहा है बार बार कि भगवान हाथ में बंस, तो ये ठीक है? आ रहा है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको हमको हरि नाम को दबा नहीं देना चाहिए। हरि नाम को दबा के नहीं करना है, हरि नाम ऊपर होना चाहिए। अब प्रभु, ये जो मृत्यु हो रही है, ये क्या इसको अकाल मृत्यु बोला जाएगा? महामारी में जितनी भी मृत्यु हो रही है, ये अकाल मृत्यु में काउंट होगा या नेचुरल काउंट होगा? ये अकाल मृत्यु नहीं, तो डिसीज के कारण, बीमारी के कारण तो मृत्यु होती है, शास्त्र में लिखा है। हाँ, तो वो अकाल मृत्यु नहीं हुई ना प्रभु? अकाल मृत्यु तो एक्सीडेंट से होता है। अच्छा, ये तो बीमारी से हुआ, अकाल मृत्यु नहीं है। जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक को अकाल नहीं बोलेंगे। हार्ट अटैक जैसे हुआ, लंग्स अटैक हुआ, हार्ट अटैक, एक अटैक लंग्स के ऊपर अटैक किया, किसी को हार्ट के ऊपर अटैक किया, हार्ट बंद हो गया, लंग्स बंद हो गया, ये सब बीमारियां हैं। अच्छा, और जैसे कहते हैं प्रभु, जैसे प्रभु ये कहते हैं कि मृत्यु लिखी होती, भगवान ने जन्म लिखा है, मृत्यु भी लिखी है, कैसे जाना है किसको? तो ये जिन जो गए उनका ऐसा जाना लिखा था? एकदम सबका लिखा था 100%।